स्वागत है आपका फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। शुरू हो चुका है खबरों का सफर, आपका फेवरेट मॉर्निंग बुलेटिन, जिसको लेकर हर रोज हम आपके सामने हाजिर होते हैं। और तमाम खबरों के साथ साथ आपको ये भी कहते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि फिट है तो ही हिट है। पाकिस्तान की बात करते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देखिए, पाकिस्तान सीज फायर तो करवा चुका है, लेकिन उसके बाद ये दुनिया भर में भ्रम फैला रहा है। और पाकिस्तानी पीएम जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने भी करारा जवाब जो है वो भारत को दिया है। लेकिन जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसमें एक ये भी था कि आदमपुर बेस, श्वेता, ये बताया गया था पाकिस्तान की तरफ से कि हमने निशाना बनाया और हमने बहुत तबाही मचाई। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे आदमपुर एयरबेस, वहां क्या देखा आपने, क्या फील किया था जब वहां मौजूद? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे तो जाहिर तौर पर प्रधान के तमाम दावों की पोल खोल दी। देखिए रिपोर्ट में। भारत माता की, भारत माता की। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। एक तरफ खौफ है, दूसरी तरफ खुददारी। एक तरफ जीत को लेकर झूठ और फरेब फैलाया जा रहा है, इस तरफ हकीकत से रूबरू कराया जा रहा है। चलिए, सभी साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गया। आपको लगता था सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आए। ये वीरों की भूमि है और शेरों का अड्डा, क्योंकि यही है आदमपुर एयरबेस, जहां ऑपरेशन सिंधु की कामयाबी के बाद जब पीएम मोदी पहुंचे तो पूरे देश का माहौल गर्व और उत्साह से भर गया। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एक ही झटके में पाकिस्तान के हर एक फरेब का पर्दाफाश हो गया। भारत और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर भारत ने बड़ा बयान दिया है। भारत की तरफ से साफ कह गया है कि पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान खाली करे और किसी भी तीसरे पक्ष की दखल मंजूर नहीं। दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान को दो टूक बताया गया है कि पीओके पर जो पाकिस्तान का कब्जा है, अवैध रूप से पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है, उसे खाली करे और किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप जो है इस मामले में बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका ने देखिए दावा किया था कि कश्मीर के मुद्दे पर हम बातचीत मध्यस्थता करने को तैयार है, और ऐसे में भारत की तरफ से ये साफ कर दिया कि कश्मीर पर किसी और से बात नहीं होगी। पाकिस्तान से पीओके खाली करने की बात भी कही गई है भारत की तरफ से। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। सरहद पर भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। अपनी ही जमीन पर भारत से बुरी तरह पिटने के बाद अब पाकिस्तान के हाथ से पीओके भी खिसकने लगा है। भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को हर हालत में पीओके खाली करना होगा। Regarding your question, as you are aware, we have a long-standing national position that any issues pertaining to the Union territory of Jammu and Kashmir have to be addressed by India and Pakistan bilaterally. That stated policy has not changed. As you are aware, the outstanding matter is the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. हालांकि इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी बड़ी लकीर खींच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बात सिर्फ पीओके पर होगी, वो भी सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है
अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। आपको बता दें कि पीओके को वापस लेने के लिए भारत की संसद में प्रस्ताव भी पास हो चुका है और पीएम मोदी अगर पीओके लेने के लिए कोई एक्शन लेते हैं तो वो भारत की संसद के मुताबिक होगा। पीओके को वापस लाने का प्रस्ताव 1994 में पास हुआ था। 22 फरवरी 1994 को यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास और स्वीकार किया गया था। इस प्रस्ताव में घोषणा की गई थी कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। भारत पीओके को वापस लाने का हर संभव प्रयास करेगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान जल्दी से जल्दी अपने कंट्रोल वाले इलाके को खाली कर दे। पाकिस्तान ने यह इलाका आक्रमण के जरिए अपने अधीन कर रखा है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में आकर भारत के ऊपर ड्रोन से मिसाइल से हमले किए, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। हवाई हमले करके पाकिस्तान के कई एयरबेस को भारत ने तबाह कर दिया है। सैटेलाइट कंपनी मैक्सार ने कुछ तस्वीरें जारी की। उन तस्वीरों के जरिए आपको भी दिखाते हैं पाकिस्तान की तबाही की दास्तान। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया, जिसके बाद बौखलाहट में पाकिस्तानी सेना ने भारत के कई शहरों पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। भारत के रणबांकुरों ने न सिर्फ इन हमलों को नाकाम कर दिया, बल्कि पाकिस्तानी सेना को वहां चोट पहुंचाई जिसे वो सदियों तक नहीं भूल सकते। लाहौर से रावलपिंडी तक पाकिस्तानी सेना के कई एयरबेस को तबाह कर दिया और इस तबाही की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले आपको पाकिस्तान के सुक्कूर एयरबेस का हाल दिखाते हैं। पहली तस्वीर 3 मई 2025 की है, जिसमें पाकिस्तान का सुक्कूर एयरबेस बिल्कुल सही सलामत नजर आ रहा है। अब जरा ठीक उसके साथ वाली तस्वीर पर नजर डालिए। एयरबेस का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। रनवे से लेकर हैंगर तक भारतीय वायुसेना ने सब बर्बाद कर दिया। इस एयरबेस से पाकिस्तान F-16A/B ब्लॉक 15 ADF जैसे फाइटर जेट्स संचालित करता है। अब जरा पाकिस्तान के नूर खान उर्फ चकला एयरबेस की हालत देखिए। पाकिस्तानी वायुसेना इस बेस का इस्तेमाल VIP मूवमेंट और सैन्य लॉजिस्टिक अभियानों के लिए करती है। भारत के सटीक मिसाइल हमले में नूर खान एयरबेस तहस नहस हो गया। पाकिस्तान ने भविष्य की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए भोलारी एयरबेस का निर्माण किया था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इस भविष्य पर ही काला धब्बा लगा दिया। पहली तस्वीर 27 अप्रैल की है, लेकिन 11 मई की दूसरी तस्वीर में एयरबेस आपको पूरी तरह जला हुआ दिखेगा। इस हमले में भारत ने भोलारी एयरबेस के रडार सेक्शन को ही तबाह कर दिया। पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी यही नहीं थम जाती। आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत के शहर जैकूबाबाद। यहाँ पाकिस्तानी सेना के कैंट एरिया की हालत देख लीजिए। 30 अप्रैल को यह आबाद था और 11 मई की तस्वीर में यह पूरी तरह से बर्बाद नजर आ रहा है। राजस्थान के जैसलमेर से इस सैन्य ठिकाने की हवाई दूरी करीब 250 किलोमीटर है। इसी कड़ी की 5वीं तस्वीर से आपको भारतीय सेना के हमले की सटीकता का अंदाजा हो जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा एयरबेस को निशाना बनाना भारत का मास्टर स्ट्रोक रहा। पाकिस्तान के इस एयरबेस पर कॉम्बैट कमांडर्स स्कूल और न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ स्पेशल स्क्वाड्रन मौजूद है। आप 30 अप्रैल और 10 मई की तस्वीर को देख फर्क साफ समझ सकते हैं। भारतीय मिसाइल ने रनवे पर ही एक तालाब के बराबर गड्ढा कर दिया। भारत के इन विध्वंसक हमलों के बाद पाकिस्तान को यह समझ आ गया होगा कि अगर भविष्य में उसने कोई भी हिमाकत की तो उसके सैन्य ढांचों की भारत क्या हालत करेगा। दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट टॉम कूपर ने बयान दिया है और कहा है साफ साफ कि क्लियर कट
भारत की जीत हुई है। जी हाँ, टॉम कूपर ने कहा है कि पाकिस्तान चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत हुई है। न सिर्फ इतना ही, उन्होंने ये भी कहा है सरगोधा में न्यूक्लियर स्टोरेज पर मिसाइल भी गिरी है। ये टॉम कूपर बता रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने पाक की धज्जियां उड़ा दी। टॉम कूपर ने ये बड़ी बड़ी बातें कही हैं। भारत की क्लियर कट जीत हुई है। पाकिस्तान की पोल उन्होंने पूरी तरह से खोल के रख दी। न्यूक्लियर स्टोरेज के दोनों एंट्रेंस भारत ने उड़ाए, ये भी दावा कूपर की तरफ से किया गया है। तो न्यूक्लियर स्टोरेज को लेकर जो बातें उठ रही थी कि एक सैटेलाइट तस्वीर दरअसल वायरल हो रही थी, उसको लेकर ही टॉम कूपर ने बताया है कि न्यूक्लियर एंट्रेंस, जो न्यूक्लियर स्टोरेज है, उसके दोनों एंट्रेंस भारतीय वायुसेना ने तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता आ रहा है। भारत पाक तनाव के बीच जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया, उसके बाद पाकिस्तान में भारत तबाही हुई है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की झूठ की पोल खुल गई है। हमारे ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से जब टॉम ने बात की है तो उन्होंने कैसे क्लियर कट ये कह दिया कि भारत की एक तरफा जीत हुई है, वन साइडेड जीत हुई है। सुनवाते हैं आपको उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत। Your overall conclusion in one sentence. Pakistan versus India, Operation Sindoor. Who do you think won this part of the war? I said clear-cut Indian victory. I mean, when you start striking enemy nuclear weapons facilities, you are so sure of your superiority vis-a-vis the opponent that there is simply no doubt about the outcome or situation or position or whatever else. It is that simple, really. This means I'm absolutely, in this case, Indian armed forces, Indian government, they are absolutely convinced Pakistan can't hit back. क्या इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की परमाणु साइट पर भी हमला किया? ये सवाल और इसका जवाब हर भारतीय आज जानना चाहता है। दरअसल एयरफोर्स की तरफ से तो इस बात से इनकार किया गया है, लेकिन ऑस्ट्रिया के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं टॉम कूपर, उन्होंने नाविका कुमार के साथ बातचीत में ये बात कही है कि जो न्यूक्लियर स्टोरेज पाकिस्तान का था, उसके दोनों एंट्रेंस भारत ने तबाह किए हैं। सुनिए जरा। Tom Cooper, we've been following you here in India and you virtually declared that India had a clear-cut victory in the skies. Could you elaborate that for our viewers tonight on why do you think air warfare that we saw between India and Pakistan over the last 3 or 4 days, why do you think India had an advantage and where did Pakistan fail? Good morning. Thank you very much for inviting me to this interview. Nice to be with you. As for your question, it's relatively simple. In military terms, it is so that Pakistan attempted to hit back on India with attack UAVs, with artillery missiles, even with ballistic missiles, and essentially this effort has failed because Indian air defenses have shot down the mass of incoming weaponry. And on the other hand, we have seen early on 10th of May, Indian Air Force striking not only Pakistan Air Force bases, but also the both entrances to the Pakistan nuclear weapon storage site at the Musharraf Air Base. This is a part of Sargodha complex. And the fact is, in the military, in the way the military understands the warfare, when you start targeting enemy nuclear weapon storage sites, that means you are absolutely sure the enemy cannot hit back. And the reason the enemy cannot hit back, in this case this enemy is Pakistan, is that you have managed to overpower enemy's defenses and then to block all the enemy attempts to hit you, in this case India. और तिरंगा यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी की तरफ से देश भर में यात्रा निकाली जाएगी। लखनऊ में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, वहीं मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल होंगे। दरअसल
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें देश को ये बात बताई जाएगी कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने हासिल क्या किया है। लोगों तक, जन जन तक ये बात पहुंचानी है, जिसको लेकर ये तिरंगा यात्रा कई शहरों में निकाली जा रही है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे जब तिरंगा रैली निकाली जाएगी। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहेंगे। पटना में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। आपको ये भी दिखाते हैं जिस तस्वीर के बारे में हर किसी के दिल में गर्व है। दुश्मन को ऑपरेशन सिंदूर से सबक सिखाने का जो जोश झलक रहा है वो एक रिपोर्ट में बड़े हुए। ऑपरेशन सिंदूर की को लेकर उन्होंने क्या कहा? आज यहाँ लहरा रहे हजारों तिरंगे दिल्ली की समस्त जनता सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए सड़कों पे है। धन्यवाद कहते हैं, प्रणाम कहते हैं देश की सेनाओं को। ये यात्रा भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम को सम्मानित करने के लिए आयोजित की गई। इसमें कर्तव्य पथ से लेकर वॉर मेमोरियल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें बीजेपी के कई बड़े नेता और आम नागरिक शामिल हुए। माता की जय। आज हम सब यहाँ पर आप देख रहे हैं, सब भारतीय आज यहाँ इंडिया गेट पर आए हैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए। हमारी आर्म्ड फोर्सेस को थैंक यू कहने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर न्याय का नया संकल्प है। ये ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत के शूरवीरों का आभार जता रहे हैं। देश के हर बड़े शहर में इसी तरह सेना के शौर्य के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। देखिए इन तस्वीरों को। पहली तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां बड़ी तादाद में लोग सड़क पर उतरे और मां भारती के साथ ही देश के जवानों के जयकारे लगाए। जबकि दूसरी तस्वीर गोवा के पणजी की है, यहाँ की तिरंगा यात्रा में सीएम प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। वही तीसरी तस्वीर मुंबई की है, जहां जीएसएमटी रेलवे स्टेशन को तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया। 13 मई यानी मंगलवार से इस यात्रा की शुरुआत हुई, जो 23 मई तक चलेगी। बता दें कि इस यात्रा में हर तबके के लोग, चाहे वो वकील हो, छात्र हो, डॉक्टर हो या आम आदमी, सभी बढ़ चढ़ कर भाग लेते नजर आ रहे हैं। लोग हाथ में तिरंगा लेकर सेना के साहस और बलिदान को सराह रहे हैं, उन्हें शाबाशी दे रहे हैं। सिंधु जल समझौते पर भारत ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान जो है वो आतंक की खेती बंद करे तब तक के लिए ये संधि जो है वो स्थगित रहेगी। तो पाकिस्तान आतंक को समर्थित करता है, पालता पोसता है और ऐसे में समर्थन उसका आतंक को हमेशा रहता है। देखिए, प्रधानमंत्री ने भी साफ अपने संबोधन में कहा था कि हम पाकिस्तान में जो आतंक परस्त सरकार है और जो आतंकी है, इनमें कोई फर्क नहीं करते हैं। ये साफ बात उन्होंने कही थी और ये भी कहा कि जब तक आतंक की खेती पाकिस्तान बंद नहीं करेगा, सिंधु संधि रद्द ही रहेगी। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कह दिया था। एक रिपोर्ट देखिए। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद से पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस रहा है, लेकिन भारत एक बूंद पानी देने को तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच भले ही सरहद पर गोलियों की आवाज शांत हो गई, लेकिन आतंक की फैक्ट्री भारत के कड़े फैसले से अभी भी तराही तराही कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कर दिया कि सिंधु जल समझौता तब तक स्थगित रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। IWT, the Indus Water Treaty, was concluded in the spirit of goodwill and friendship as specified in the preamble of the treaty. However, Pakistan has held these principles in abeyance by its promotion of cross-border terrorism for several decades now. Now, as per CCS decision that I referred to of 23rd April, India will keep the treaty in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. इससे पहले पीएम मोदी ने भी सिंधु जल समझौते का जिक्र करते हुए दो टूक कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर
और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को सुरक्षा मुद्दों से जुड़ी कैबिनेट समिति की बैठक के दौरान सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का फैसला लिया गया था। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर में देखिए एक्शन जारी है सेना का और जगह जगह सघन तलाशी की जा रही। बताया जा रहा है कई जो संदिग्धों के घर हैं वहां पर भी तलाशी लगातार सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। श्रीनगर में 10 ऐसे घर हैं जिसमें तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया है। लगातार हमले के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई ये सामने आई है जिसमें 10 घरों में ये तलाशी चलाई जा रही है। श्रीनगर के ये 10 घर बताए जा रहे हैं जहां इनपुट मिले थे और इन घरों की तलाशी ली गई है। दरअसल इस वक्त हमारे जवान और जम्मू कश्मीर की पुलिस की बात करें तो इस वक्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल शोपिया में देखिए इनपुट्स मिले थे जिसके बाद 3 आतंकी जो है वो ढेर किए गए थे। पर चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे आपको दिखाएंगे कहां शादी में तमंचे पर डिस्को हुआ है। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। पाकिस्तान के खिलाफ जब ऑपरेशन सिंदूर हमारी तीनों सेनाएं चला रही थी उस वक्त पूरी देश की भावना जो है वो इस ऑपरेशन से जुड़ गई थी और पूरे देश को भरोसा था अपनी सेना पर कि जो पहलगाम में निर्दोषों की हत्या की गई उसका बदला हमारी सेना लेगी और वो हुआ भी। और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर इज न्यू नॉर्मल, ये बात साफ कर दी गई है। लेकिन इस बीच आपको ये भी पता है कि कुछ माओं ने अपनी लाडलियों के नाम सिंदूर रख दिए हैं। तो क्या है कनेक्शन सिंदूर नाम से ऑपरेशन सिंदूर का, देखिए रिपोर्ट में। ये सिंदूर है, ये भी सिंदूर है। माँ के पास ये जो नन्ही सी जान पड़ी है, ये भी सिंदूर है। ये नाम सुन सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 17 सिंदूर हैं। नवजात बच्चों की ये तस्वीरें यूपी के कुशीनगर की हैं, जहाँ के मेडिकल कॉलेज में 7 मई के बाद 17 ऐसी बेटियों का जन्म हुआ जिनके माता पिता ने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर से खुद को जोड़ा बल्कि अपनी नन्ही परियों का नाम भी सिंदूर रख दिया। जो भी हिंदुस्तान पाकिस्तान से जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं तो उसके बाद जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके उपरांत जो भी मतलब हिंदुस्तान ने सिंदूर ऑपरेशन जो चलाया है उसी वजह से मैंने अपनी बेटी का नाम सिंदूर डाल रखा है। एक तरफ देश की बेटियां सीमा पार दुश्मनों के फन कुचल रही थी, दूसरी तरफ वो महिलाएं जो सीमा पर लड़ने नहीं जा सकी, उन्होंने अपनी नवजात बेटियों का नाम सिंदूर रखकर अपनी देशभक्ति के जज्बे को दिखाया। जो मतलब काम कर रहे हैं उसके लिए जो आतंकवादियों ने हमारे देश के बहनों का सिंदूर उजाड़ा था उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए अपनी बिटिया का नाम सिंदूर रखा। आतंकियों के खिलाफ शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल हुआ, जिसके बाद अब सिंदूर एक शब्द नहीं बल्कि देश की भावना बन गई है। इसलिए नई माओं ने अपनी बेटी का नाम सिंदूर रखने का फैसला किया है ताकि वो सेना के शौर्य को सलाम कर सके, साथ ही आतंक पीड़ितों को सांत्वना दे सके। यूपी से है जहां अवैध मदरसों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। जैसे ही इनपुट्स मिलते हैं और कहीं ऐसे मदरसों की जानकारी मिलती है जो अवैध है तो उस पर बाबा का बुलडोजर चला दिया जाता है। श्रावस्ती में ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके जो अवैध मदरसे बनाए गए थे उनको जमींदोज किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में अवैध मदरसों पर एक्शन का सिलसिला जारी है। श्रावस्ती में अवैध मदरसों को योगी के अफसरों ने बुलडोजर के जरिए नेस्तनाबूद कर दिया। ये मदरसा जमुनहा के आला गांव में मदरसा दारुल उलूम गुलशन तैयबा के नाम से चल रहा था। देख सकते हैं श्रावस्ती में 192 गैर मान्यता प्राप्त और 105 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। जनपद में कुल 307 मदरसे संचालित हैं।
जिसमें अब तक 107 से अधिक मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई हो चुकी है। इन्हीं में से 17 ऐसे मदरसे हैं जिनको बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया जा चुका है। इसके बाद जनपद में हड़कंप मचा हुआ है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश की कुछ आज की बड़ी और अहम खबरें सिर्फ 1 मिनट के अंदर। खबर बिहार के सारण से है, जहां शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के पैतृक गांव का सीएम नीतीश कुमार ने दौरा किया। सीएम नीतीश के पहुंचने से पहले ही गांव में सड़क बनवा दी गई। गांव वाले तेजी से बनी सड़क को देखकर हैरान हैं, क्योंकि सड़क को बनवाने के लिए गांव के लोग लंबे वक्त से नेताओं के दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे। सीएम नीतीश ने शहीद के परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से परिवार को 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में आग लगने की घटना के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने मंदिर परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। एनडीआरएफ होमगार्ड के जवानों ने मंदिर में काम करने वाले गार्ड और अन्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी। ये ट्रेनिंग अगले 3 दिन तक चलेगी। होमगार्ड के जवानों ने यात्रियों की सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के बारे में भी जानकारी दी।